कैमरे खंगाले जा रहे थे। बीपीएससी द्वारा भी एक लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें हम लोग एक एक सीसीटीवी कैमरा को देखकर उनको काफ़ी संख्या में छात्र वहाँ हंगामा कर रहे थे, तो आप कैसे फाउंड आउट कीजिएगा जैसे वो वही लोग थे, सारे लोग को गिरफ्तारी होगी क्या? मेन मास्टरमाइंड क्या पता चला सर? इतने दिनों से अभी तक क्या कर रहा है? मेन मास्टरमाइंड किसी तरीके का भी सुनियोजित मास्टरमाइंड नहीं पता चला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं SR2। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस महीना में अगर देखिएगा तो विद्यार्थियों के लिए काफ़ी हो हंगामा रहा था। मैं उस चीज़ को आपको बतला देना चाहता हूं कि 13 दिसंबर को जिस तरह बापू परीक्षा केंद्र जो कि पटना सिटी कुम्हरार स्थित है, वहाँ पे बिहार लोक सेवा आयोग का प्रारंभिक परीक्षा के दौरान जिस तरह हो हंगामा और बाबेला मचा था, उसको देखते हुए पहला एक अभ्यर्थी को गिरफ्तार करने में पुलिस सफलता होती है, लेकिन उसके बाद सीसी फुटेज और तमाम तरह के एसआईटी को गठन कर एक बार फिर से 2 छात्रों को गिरफ्तार हुई है। इस पूरे घटनाक्रम में जब देखिएगा तो सिटी एसपी ईस्ट हो या फिर पटना सिटी सहायक पुलिस अधीक्षक या आगमकुआं थाना के अध्यक्ष के साथ में एक समक्ष एक प्रेस वार्ता कर रहे हैं। क्या कुछ कर रहे हैं परीक्षार्थियों के लिए, जब उनकी बात को सुनते हैं और समझते हैं। मेरे को जो बीपीएससी की परीक्षा आयोजित की गई थी, उसमें बापू परीक्षा परिसर में जो कुछ स्टूडेंट्स द्वारा हंगामा किया गया था, उसमें आगमकुआं थाने में 14 तारीख को केस रजिस्टर किया गया है। उसमें एसएसपी सर के द्वारा एक टीम गठित करी गई थी, जिसमें लगातार हम लोग तकनीकी अनुसंधान कर रहे थे। उसमें सारे सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे थे। बीपीएससी द्वारा भी एक लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें हम लोग एक एक सीसीटीवी कैमरा को देखकर उनको चिन्हित कर रहे थे। उसी क्रम में हम लोगों ने आज दो और गिरफ्तारी करी हैं, एक अश्विनी कुमार और मोहम्मद फयाज दर्शी। इन लोगों को क्लियरली चिन्हित किया गया सीसीटीवी वीडियो में कि वो पेपर को लेकर हॉल से बाहर निकल रहे हैं और बाकी लोगों को भड़का रहे हैं पेपर ना देने के लिए, और अफवाह फैला रहे हैं कि ये पेपर कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो बीपीएससी ने जो लिस्ट दी है, उसके संबंध में भी हम लोगों ने दो लोगों से पूछताछ कर रहे हैं और आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अलावा इसकी पृष्ठभूमि में हम लोग ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कोई और आपराधिक षड्यंत्र भी इसमें किया गया था। कुछ कोचिंग संचालकों की भूमिका को भी हम लोग उसमें गहराई से छानबीन कर रहे हैं। 18 से गर्दनीबाग थाना अंतर्गत भी धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उसमें भी 4 जनवरी को जो दोबारा री एग्ज़ाम होने वाला है, उसके संबंध में भी कुछ लोगों द्वारा ऐसा पुष्ट आसूचना मिली है कि उसमें भी इस तरीके के हंगामा करने की दोबारा योजना बनाई जा रही है। तो हम लोग इस केस के अनुसंधान में उन चीज़ों की भी पुष्टि के लिए और इसमें भी कुछ आसूचना संकलन कर रहे हैं और अनुसंधान कर रहे हैं कि उसमें विभिन्न कोचिंग संचालकों की क्या भूमिका है। मेन मास्टरमाइंड क्या पता चला सर? इतने दिनों से अभी तक क्या कर रहा है? मेन मास्टरमाइंड किसी तरीके का भी सुनियोजित मास्टरमाइंड नहीं पता चला है। तो हम लोग सारे जो भी तकनीकी अनुसंधान कर रहे हैं, उसे बैकग्राउंड में पृष्ठभूमि पता करने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों की गिरफ्तारी सब फुटेज के आधार पर? हाँ, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर। ये लोग परीक्षार्थी हैं? हाँ, परीक्षार्थी हैं। एडमिट कार्ड मिला इनके पास? हाँ, एडमिट कार्ड है। सर, आपने बोला कि आपराधिक मामला दर्ज किया गया है, तो क्या आपराधिक प्रवृत्ति के थे ये लोग की मामला आपराधिक दर्ज किया गया? नहीं, केस कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, इसके केस दर्ज किया गया है। इनका कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है। परीक्षार्थी हैं और ये बीपीएससी की एग्ज़ाम देने के लिए आए हुए थे वहाँ पर। कहाँ से गिरफ्तारी हुई? ये रोहतास से गिरफ्तारी हुई, एक समस्तीपुर से गिरफ्तारी हुई है। तो सर, पिछली बार जो क्या कुछ बरामद हुआ? एक चीज़ कहा जा रहा था कि उसमें कुछ बाहरी एलिमेंट्स भी थे जो गेट के बाहर थे, तो बाहर से भी लोग सपोर्ट कर रहे थे और अंदर से भी सपोर्टिंग था। हाँ, अंदर से जब आए तो बाहर वाले जो थे उनकी कोई शिनाख्त नहीं हो पाई अब तक। हाँ, बाहर वाला भी हम लोग वीडियो कैमरा एनालाइज कर रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं वो दोनों आपस में संपर्क में किस तरीके से हैं। उस संबंध में भी हम लोग दोनों तरीके के साक्ष्य को संकलित कर रहे हैं। काफ़ी संख्या में छात्र वहाँ हंगामा कर रहे थे, तो आप कैसे फाउंड आउट कीजिएगा जैसे वो वही लोग थे, सारे लोग को गिरफ्तारी होगी क्या? नहीं, सबकी गिरफ्तारी नहीं होगी। जिन लोग की उस तरीके की संलिप्तता आई है, केवल उन्हीं लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी। और हम लोग पूरी तरीके से जब तक संतोषजनक साक्ष्य नहीं मिल रहे हैं, हम लोग किसी में भी इसमें गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं। बहुत ही सावधानीपूर्वक इसमें संधान किया जा रहा है। क्या कोई कोचिंग संस्थान का भी इन्वॉल्वमेंट है क्या इस मामले में? अभी तक क्या पता चल रहा है सर? हाँ, इसमें पृष्ठभूमि में ऐसा हम लोगों का अनुमान है, परंतु अभी ऐसा कुछ भी हम लोग को क्रेडिबल एविडेंस नहीं मिला है जिस बुनियाद पे हम लोग क्लियर कट स्पष्ट अपना स्टेटमेंट दे पाएँ। लेकिन हम लोग इसको अच्छे से खंगाल रहे हैं और गहनता से अनुसंधान कर रहे हैं। क्या कुछ बरामद किया गया सर इनके पास? अभी इन लोगों का मोबाइल सीज हुआ है, इसके अलावा बरामदगी नहीं हुई। पहले जो गिरफ्तारी की गई थी
उसमें OMR शीट और कुछ क्वेश्चन पेपर्स वगैरह बरामद हुए थे। इनके पास से भी कुछ पेपर बरामद हुए हैं क्या? दो लोग गिरफ्तार हुए हैं आज। ये थे सिटी एसपी ईस्ट और सहायक आरक्षी अधीक्षक हो, अगम कुआं थाना अध्यक्ष हो, एक तमाम तरह का प्रेस वार्ता कर इस चीज़ को उद्भेदन किया है। और इस पूरे मामले में अगर देखा जाता है तो जो दोनों शख्स है, एक जो समस्तीपुर का रहने वाला है, और तो अलग अलग स्थानों पर दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और साथ में पूरे रूप से जो साक्ष्य और CCTV अनुसंधान तकनीकी की मदद से गिरफ्तारी हुई। कुछ और लोगों की गिरफ्तारी के लिए वो सघन छापेमारी कर रहे हैं, और ताकि जो परीक्षा स्थल पर इस तरह का हो हंगामा नहीं हो किसी भी तरह का। उन्होंने भी कहा था कि परीक्षा भवन से पेपर क्वेश्चन को लेकर लहराता हुआ बाहर आया था, और लोगों को कहा जा रहा था परीक्षा के बारे में। तो इस तमाम चीज़ों से उन्होंने अवगत करा दिए हैं। ऐसा साटू आप देखते रहिए। जय हिंद।